आज के वीडियो में मैं आपको एक मूवी का एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसे आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब शुरुआती दृश्य में हमें कैलिफोर्निया का एक खूबसूरत इलाका दिखाया गया है जिसका नाम सिल्वर लेक है। इसका नाम सोलेन है जो लगभग 40 वर्ष की होंगी और वह अपनी बेटी के साथ यहाँ रहती है। यहाँ सोलिन अपनी सबसे अच्छी दोस्त ट्रेसी के साथ चर्चा कर रही है कि उसके एक्स हस्बैंड ने उसकी बेटी ऑगस्ट मून के लिए वीआईपी पास की व्यवस्था की है और वह अपने दोस्तों के साथ एक संगीत समारोह में जा रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सोलिन ने अपने पूर्व पति से तलाक ले लिया है क्योंकि उसके पति ने उसे धोखा दिया है और ऑगस्ट मून एक संगीत बैंड है जो इज्जी के 7वीं कक्षा में पढ़ने के दौरान उसका पसंदीदा बैंड था। अब उसे यह बैंड पसंद नहीं है। अब सोलिन कैंपिंग पर जाने वाली है और उसकी बेटी अपने दोस्तों के साथ संगीत समारोह में जाने वाली है। सोलिन अपनी बेटी और उसकी सहेलियों को अपने एक्स हस्बैंड डैनियल के पास छोड़ने जाती है क्योंकि वही उन्हें कोचेला म्यूजिक फेस्टिवल में ले जाने वाला है। लेकिन सोलिन की मुलाकात ईवा से होती है जो डैनियल की नई पत्नी है, लेकिन वह अंदर से खुश नहीं है। अब डैनियल उसे ईर्ष्यालु बनाने की कोशिश करता है और वह उसे कभी कभी रात के खाने पर आने के लिए कहता है। मेरी पत्नी ईवा बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन सोलिन मना कर देता है। अब सोलिन अपने घर आती है और शीशे के सामने अपना गुस्सा दिखाने लगती है कि कैसे डैनियल ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब डैनियल सोलिन के पास आता है और उससे कहता है कि मैं आज इन बच्चों को संगीत समारोह में नहीं ले जा पाऊंगा क्योंकि मुझे अपनी फर्म में कुछ महत्वपूर्ण काम है। सोलिन बहुत निराश हो जाती है और उसे कहती है कि वह अपनी पत्नी ईवा से इन बच्चों को ले जाने के लिए कहे, लेकिन डैनियल का कहना है कि ईवा भी मेरे काम में व्यस्त है। सोलिन तैयार हो जाता है और इजी और उसके दोस्तों को कोचेला म्यूजिक फेस्टिवल में ले जाता है। अब इजी और उसके दोस्त फेस्टिवल का पता लगाने जाते हैं और सोलिन एक जगह बैठ जाता है। वहां एक महिला बैठी है जो सोलिन से सीधे पूछती है कि इस बैंड का आपका पसंदीदा सदस्य कौन है। सोलिन उससे थक जाता है और बाथरूम जाने का बहाना बनाता है। बाथरूम की तलाश करते हुए वह किसी के ट्रेलर में प्रवेश करती है और वॉशरूम का यूज करने के लिए दरवाजा खटखटाती है। वॉशरूम में पहले से ही कोई मौजूद है और वह बाहर आता है। सोलिन उसका वॉशरूम इस्तेमाल करना शुरू कर देती है और वह आदमी बहुत उलझन में पड़ जाता है। यह उनकी पहली मीटिंग है। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ऑगस्ट मून बैंड के प्रसिद्ध गायक हाईएस कैंपबेल हैं। और जब सोलिन बाथरूम से बाहर आती है तो वह उसे इसके बारे में बताता है और सोलिन बहुत शर्मिंदा हो जाता है। वह उसे बताता है कि यह ट्रेलर उसका है और वह भी कुछ देर में यहाँ एक परफॉर्मेंस देने वाला है। सोलिन अपने ट्रेलर से निकलने ही वाली होती है, लेकिन हेस उसे रोक लेता है और उसे ड्रिंक्स देने लगता है। उनके बीच खूब बातचीत होती है और वह उसे अपने एक्स हस्बैंड और बेटी के बारे में बताना शुरू कर देती है। सिक्योरिटी आते हैं और हेस को बताते हैं कि उनका परफॉर्मेंस कुछ देर में है और उन्हें तैयार हो जाना चाहिए। ऑगस्ट मून के सभी सदस्य अपने फैंस से मिलने आते हैं और उन्हें ऑटोग्राफ देना शुरू कर देते हैं। उसके दोस्तों ने उसे बताया कि वहां सोलिन की एक आर्ट गैलरी है और उन्हें वहां जरूर आना चाहिए। अगले दिन सोलिन अपनी आर्ट गैलरी में कुछ काम कर रही है। उसका एक कर्मचारी उसे बताता है कि हमारी दुकान पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति आया हुआ है और दुकान के बाहर बहुत भीड़ है, तो आप जल्दी से इस सिचुएशन को संभाल लीजिए। जब सोलिन वहां जाती है तो देखती है कि उसकी मुलाकात हेस से हुई है जो अपने घर के लिए कुछ सामान खरीदने आया है, लेकिन असल में वह सोलिन से मिलने आया है। हेस यहाँ की दुकान से सब कुछ खरीदता है। सोलिन हेस को मीडिया से छुपाती है और उसे अपनी कार में अपनी आर्ट गैलरी में ले जाती है और वहां उसे अपने प्रोडक्ट्स दिखाती है। दोनों एक दूसरे से खूब बातें करने लगे हैं। सोलिन हेस को अपने घर पर सैंडविच खाने के लिए आमंत्रित करती है। उनके बीच खूब बातचीत होती है और हेस सेलिन का सैंडविच बनाने में भी काफी मदद करता है। सेलिन अब हेस को अपने पति के कार्यों के बारे में बताना शुरू कर देती है। जब वे दोनों बहुत करीब आ जाते हैं तो सोलिन उसे बताता है कि जो हो रहा है वह ठीक नहीं है। मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा हूं और तुम्हारी माँ की उम्र का हूं। लेकिन हेस का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सोलिन उसे वापस भेज देता है। अब जाने से पहले हेस अपनी महंगी घड़ी अपनी मेज पर रख देता है ताकि वह घड़ी के माध्यम से कुछ ही सेकंड में उससे फिर मिल सके। इत्सी भी वहां आती है। सोलिन अपनी बेटी को उस पूरी घटना के बारे में कुछ नहीं बताती। अब सोलिन की नजर हेस की घड़ी पर पड़ती है। अगली रात इजी शिविर में चली जाती है और सोलिन घर पर अकेली रह जाती है। तभी उसे हेस का मैसेज मिलता है कि वह उससे मिलना चाहता है। हेस उसे न्यूयॉर्क के एक होटल में इनवाइट्स करता है।
अगले सप्ताह के अंत में सोलिन को भी हेस पसंद आने लगती है और वह न्यूयॉर्क के लिए फ्लाइट भरती है। अब वे कुछ समय एक साथ बिताते हैं। अगले दिन हेस सोलिन से उसके साथ यूरोप आने को कहता है क्योंकि उसका संगीत कार्यक्रम यूरोप में है। सोलिन उसके साथ जाता है। वे यूरोप में मौज मस्ती करने लगते हैं। तभी इजी का फोन आता है, लेकिन सोलिन उससे झूठ बोलता है। अब इन दोनों ने अपने रिश्ते को पब्लिक नहीं किया है। वे दोनों पेरिस के एक रेस्टोरेंट में हैं और कोई चुपके से उनकी फोटो ले लेता है और उसे वायरल कर देता है। अब हेस सोलिन को एक बड़ी हवेली में आमंत्रित करता है। यहाँ अन्य बैंड सदस्य भी हैं और उनकी गर्लफ्रेंड भी हैं। अब यहाँ सोलिन को अपनी उम्र के अंतर के कारण थोड़ा अजीब लगता है और बैंड के बाकी सदस्य भी उसे ताना मारना शुरू कर देते हैं कि उसकी बेटी 16 साल की है। इधर अली, जो बैंड का सदस्य है, सोलिन से अजीब बातें कहने लगता है। इससे हेस और सोलिन दोनों क्रोधित हो जाते हैं। वह हेस की एक्स गर्लफ्रेंड्स के बारे में भी बात करता है, लेकिन सोलिन को थोड़ा बुरा लगता है। अब सोलिन हेस से भिड़ती है और उससे पूछती है कि उसने ये सारी बातें उससे क्यों छिपाई। कुछ गलतफहमी के कारण वह हेस को गलत समझने लगती है। सोलिन वहां से चला जाता है। यहाँ डैनियल की वर्तमान पत्नी ईवा सोलिन को बताती है कि वह डैनियल को तलाक देने जा रही है, लेकिन डैनियल को अभी तक यह पता नहीं है। अब जब सोलिन ने अपना लैपटॉप खोला और हेस का नाम गूगल किया तो उसकी और हेस की तस्वीरें वायरल हो गईं। लोग उन्हें ट्रोल करना शुरू कर देते हैं और उनकी बेटी इजी भी गुस्सा हो जाती है कि उसकी माँ उससे इतनी बड़ी बात क्यों छिपा रही है। सोलिन की बेटी इजी ने सोलिन को माफ कर दिया। हेस स्टूडियो में अपना गाना रिकॉर्ड कर रहा है और सोलिन उससे मिलने आता है और वे पुनः दोस्त बन जाते हैं। अब दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर हर कोई उन्हें ट्रोल करने लगा है। सोलिन के एक्स हस्बैंड डैनियल सोलिन और हेस से भिड़ने आते हैं और उन्हें बताते हैं कि लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। डैनियल इस बात से दुखी है कि उसकी बेटी इजी भी इस सब में फंसी हुई है। डैनियल इजी को पपराजी से बचाता है और उसे स्कूल छोड़ने जाता है तथा हेस किसी काम से बाहर चला जाता है। अब हमें दिखाया गया है कि सोलिन इजी को स्कूल से लेने आता है, लेकिन इजी अपनी माँ से बहुत नाराज है क्योंकि स्कूल में लोगों ने उसे बहुत परेशान किया है। इजी बताती है, आज स्कूल में एक लड़के ने मुझसे कहा कि अपनी माँ से कह देना कि मैं 1 महीने में 18 साल का हो जाऊंगा। इजी को बहुत बुरा लगता है और वह अपने पिता के घर पर रहती है। सोलिन उसके घर आती है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग इस हद तक बढ़ जाती है कि लोग उनकी बेटी इजी को भी ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। हेस फ्लाइट से वापस आता है, लेकिन सेलिन उसे रिश्ता खत्म करने के लिए कहती है। हेस दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। अब रात को हेस सोलिन से मिलने आता है और वह उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं सोलिन, और सोलिन भी उससे कहती है मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। हेस सोलिन से कहता है कि जब तुम्हारी बेटी स्कूल से पास होकर अपने लाइफ में सेटल्ड हो जाएगी तब तुम उससे मिलने आना, और जाते समय वह अपनी घड़ी भी वहीं छोड़ जाता है। अब कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि इज्जी अपनी जिंदगी में सेटल्ड हो चुकी है और फिलहाल वह शिकागो में है। वह अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात कर रही है। अब हेस भी थोड़ा बदल गया है। उसके पास छोटी दाढ़ी है और वह बहुत थका हुआ लग रहा है। वह एक टॉक शो में अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा कि अब वह संगीत से ब्रेक ले रहे हैं और लॉस एंजल्स में अपने करीबी दोस्त के साथ समय बिताएंगे। अब कुछ समय बाद सोलिन अपनी आर्ट गैलरी में बैठकर काम कर रही है और हेस उससे मिलने आता है। दोनों की मुलाकात होती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।